हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आप लोगों को मैं ऑटोकैड के बारे में सारा कुछ बताऊंगा। आज से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑटोकैड के बारे में सारा कुछ डिटेल्स में सारा बताया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, ऑटोकैड कोर्स करना चाहते हैं, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है जिस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो और ये कोर्स को परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, जिसमें आपको साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करोगे तो ये हमारा वेलकम स्क्रीन यहाँ पे ओपन होता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम ऑटोकैड में क्या करते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड होता क्या है, क्यों हम ऑटोकैड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड को हम यूज करते हैं ड्राइंग्स को बनाने के लिए। 2D ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स भी हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, पहले के लोग पहले जैसे कि हम ड्राइंग्स को बनाते थे तो वो हम बनाते थे A4 शीट्स पे बनाते थे। ड्राइंग शीट्स जो आते थे उस पे हम ड्राइंग को बनाते थे। तो उसमें हम प्रॉब्लम ये होता था हमें कि जब हम ड्राइंग को बनाते थे तो उसको मतलब कि सही करने के लिए, है ना, हमें बहुत परेशानी होती थी, है ना। उसमें हमें जो डायमेंशन वगैरह होते थे वो हमें अच्छे से मिल नहीं पाता था। इसलिए हम ऑटोकैड का हम यूज करते हैं क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से हम ड्राइंग्स को बना सके, उसमें मेजरमेंट कर सके, सारा कुछ हम कर सके। तो ये हमारा ऑटोकैड का वेलकम स्क्रीन है जिसमें 3 पैनल्स होते हैं। जो एक ये पैनल्स होता है, एक ये पैनल्स है, एक ये पैनल्स है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पैनल के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें एक स्टार्ट ड्राइंग होता है जहाँ पे हम क्लिक करके स्टार्ट ड्राइंग को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिख रहा होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट मतलब कि जो हम ड्राइंग्स को बनाते हैं एक टेम्पलेट में बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम टेम्पलेट को यूज करके हम ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जो हम लोग ज्यादातर हम यूज करते हैं वो हमारा होता है इंपीरियल, नहीं तो फिर मैट्रिक। ठीक है, यही दोनों ज्यादा टेम्पलेट का हम यूज करते हैं जिसमें हम या फिर मीटर में काम करते हैं या फिर हम इंचेस में काम करते हैं। ज्यादातर तो हम सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इंचेस में ही काम करते हैं। बाकी जो मैकेनिकल वगैरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मीटर्स में काम करते हैं, या फिर सिविल के भी लोग जो होते हैं वो यूज करते हैं मीटर वगैरह, है ना। तो जो हम मतलब कि पासिंग जो ड्राइंग होता है, अप्रूवल ड्राइंग जो होता है वो हम मीटर्स में ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टेम्पलेट्स को यूज करके हम अपना ड्राइंग बनाते हैं। उसके नीचे देख रहे होंगे आप ओपन फाइल है, ओपन शीट्स हैं जो हम ओपन करते हैं। दूसरा सेक्शन में आते हैं हम, तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा जिसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, जो भी आप ड्राइंग्स बना रहे हो, वो जो रिसेंट में जो आपने बनाया है कुछ टाइम पहले वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। जिसमें आप डायरेक्टली आप वहां से जाकर के, अगर मान लो आप भूल गए हो कि मैंने वो ड्राइंग कहाँ सेव किया, तो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में आकर के आप वो ड्राइंग को आप खोल सकते हो। ठीक है, तीसरा में यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट के बारे में आता है, कॉन्टेक्ट के बारे में, जिसमें आप जो ऑटोकैड होता है उसे साइनिंग करते हैं। ठीक है, या फिर अकाउंट्स को बनाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सारे लोग क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट ड्राइंग क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक स्क्रीन खुल जाता है जिसमें हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं। एक्चुअली मान लीजिए तो यहाँ पे आप एक ड्राइंग शीट्स खुल जाता है जहाँ पे हम ड्राइंग्स को बनाते हैं। ऊपर में सारा हमारा फंक्शंस के बारे में दिया हुआ है जिसको यूज करके हम ड्राइंग को बनाते हैं। ये पूरे जो आपको टूल बार दिख रहा होगा, टूल्स दिख रहे होंगे, इसको हम रिबन बोलते हैं। ऑटोकैड में इसे हम रिबन बोलते हैं, जिसमें सारा आपका डिटेल्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसको यूज करके आप इसे बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ड्राइंग्स को बनाते हैं, अगर हम शीट्स पे ड्राइंग को बनाते थे तो हम एक रेशियो लेते थे जिसमें हम ड्राइंग्स को बनाते थे। एक रेशियो पे हम
ड्राइंग को बनाते थे। यहाँ पे ऑटोकैड में हम एक लिमिट सेट करते हैं, जिसमें हम एक लिमिट में ड्राइंग को बनाते हैं कि इतना हमें लिमिट चाहिए, इसके अंदर में हमें ड्राइंग को बनाना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग को, तो पहले हम लिमिट को सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो जिस यूनिट्स में हम बनाना चाहते हैं, मीटर में बनाना चाहते हैं, इंचेस में बनाना चाहते हैं, या फिर और भी कोई भी यूनिट्स होता है उसमें हम अगर हम बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर हम यूनिट्स को सेट करते हैं, फिर जूम आउट जूम ऑल करते हैं। उसके बाद फिर हम ड्राइंग्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ जो बेसिक्स जो कमांड्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। जैसा कि आपको अगर आप क्लास को परचेज करते हो तो आपको वहाँ पे सारा पीडीएफ वहाँ पे आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको तो मतलब कि वीडियो में आपको बताया ही जाएगा कि आप किस तरह से ये कमांड्स को यूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको वो उस टाइम मान लो कि आप भूल गए, ठीक है, तो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आप बढ़िया तरीके से आप उसे कवर कर सकते हो, उसको पढ़ करके आप उसे याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कमांड्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनके जो यहाँ पे रिबन्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा ऑटोकैड का सिंबल आ रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं वो न्यू शीट्स या फिर न्यू ड्राइंग जो बनाते हैं वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे फाइल वगैरह जो हम ओपन करेंगे ड्राइंग्स का वो होगा। यहाँ पे हम सेव जो करते हैं ड्राइंग वो सेव हम करते हैं यहाँ से, सेव एज हो गया, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रिंट, मतलब कि यहाँ पे आप अगर हम क्लिक करते हैं तो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है न्यू का। अगर F1 प्रेस करते हैं आप, ठीक है, तो न्यू न्यू आपको यहाँ पे ब्लैंक खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव का ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंट वगैरह का जो मोबाइल से अगर हम कनेक्ट करके अगर करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है, तो यहाँ से हम सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा ऊपर की साइड में यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, ठीक है, पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज आउटपुट, एड इन, है ना। तो ये सारा हमें जब हम कमांड्स का यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन का यहाँ पे दिया हुआ है। जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं मतलब 2D ड्राइंग्स में बनाते हैं तो उसमें करते हैं। अगर 3D मॉडलिंग करते हैं तो यहाँ पे हम जा करके अपना वो जो सीट्स है, ये जो सीट्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम 3D वगैरह का भी मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन का दिख रहा होगा। अगर हमें लाइन चाहिए तो यहाँ पे लाइन का अधिकतर तो अगर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम कमांड्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइंस हो गया, पॉलीलाइन हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। बट अगर आप और भी मतलब कि एडवांस तरीके से अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो हम ज्यादातर हम इन चीजों का यूज नहीं करते हैं, ज्यादा हम कमांड का यूज करते हैं, जिसमें हमें काम बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी हमें करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट का है, ठीक है, एनोटेट का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़िया तरीके से काम को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेयर्स, यहाँ पे लेयर्स एक होता है जिसमें हम लेयर्स को बनाते हैं। ये हमारा लेयर का ऑप्शन है, जिसमें हमें ये आसानी होती है कि अगर मान लो हम ड्राइंग को बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जब हम लेयर्स में अगर हम काम करते हैं तो हमें मान लो कि कोई ड्राइंग्स हमने बनाया, उसमें फर्नीचर्स वगैरह लगा दिया है हमने, ठीक है, तो अगर वो बढ़िया तरीके से नहीं दिख रहा है तो उसको ऑफ करने के लिए या फिर हमें डिलीट करना पड़ेगा या फिर वहां से हमें हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लेयर्स का यूज करते हैं। अगर वहां पे अगर हम क्लिक कर देते हैं लेयर्स पे, उसको बंद कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली वहां से हट जाता है और फिर वहां से हम डायरेक्टली फिर उसे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे कुछ कमांड्स, यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस हैं जो हम ड्राइंग्स को बनाते टाइम यूज करते हैं। अगर आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डेस्कटॉप में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप सारा चीज ऑन कर सकते हो। जो आपका ऑन नहीं होगा वो मैं सारा आपको बाद में बताऊंगा आगे, जब जैसे जैसे मैं आगे आपका क्लास लूंगा उस तरीके से बढ़िया तरीके से आगे हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हम यहाँ पे जब ड्राइंग को हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम कोई भी ड्राइंग्स को अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में हम बनाते हैं
जिसमें हमें काम करना होता है। अगर वास्तु के हिसाब से कोई हम ड्राइंग्स को बना रहे हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से, तो यहाँ पे हम इस चीज को कवर करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सारा क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बढ़िया तरीके से अगर सीखना है, ऑटोकैड को बढ़िया तरीके से आप सीखना चाहते हो, तो हमारे क्लास को परचेज कर सकते हो। आपको वहां से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से सीख भी सकते हो, पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो और सारा कुछ वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम ड्राइंग्स को खोलते हैं तो पहले हम लिमिट को एक सेट करते हैं। तो लिमिट सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो लिमिट सेट करने के लिए LIM प्रेस करेंगे और फिर इंटर करेंगे तो हमारा लिमिट हो जाएगा 100, 100 करते हैं और फिर इंटर करते हैं, ये हमारा लिमिट सेट हो गया। फिर उसके बाद 00,00 इंटर, ठीक है। ये हमारा लिमिट को सेट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिमिट सेट करने के बाद हम यहाँ पे अपना यूनिट्स को सेट करते हैं। जिस यूनिट में हम काम करना चाहते हैं उसे हम यूनिट को सेट करेंगे। तो यूनिट सेट करने के लिए UN शॉर्टकट हम प्रेस करेंगे, UN इंटर करते हैं तो हमारे यूनिट का यहाँ पे खुल जाएगा। ड्राइंग यूनिट देखिए यहाँ पे आ रहा होगा, आपका ड्राइंग यूनिट्स आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल में ही कर देते हैं। यहाँ पे 1/4 रेशियो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम या तो फिर मीटर में आप यूज करना चाहते हैं, मिलीमीटर में, तो वो यूज कर सकते हैं, या फिर फीट या इंचेस में करते हैं। तो हम अधिकतर इंचेस में यूज करते हैं क्योंकि हमें फीट तो वहां पे मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। तो कम से कम यूनिट्स जब हम लेते हैं तो उसमें आसानी होती है हमें ड्राइंग्स को बनाने के लिए। तो इंचेस में यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल यूज कर लेते हैं और फिर ओके करते हैं। हमारा लिमिट यूनिट भी सेट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम ड्राइंग्स को बनाते हैं, अगर हम कोई ग्राफिकल ड्राइंग बनाते हैं तो ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ये हम ग्राफ का यूज करते हैं। अगर वैसा हमें जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्रेड जो बने हुए हैं, ग्रेड मोड को ऑफ कर सकते हैं, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमें ग्राफिकल ड्राइंग है उसको अगर हटा के नहीं करना है तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप ग्रेड मोड को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट आपका कंट्रोल+F7 भी अगर आप प्रेस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारे लोग को, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने दो जो काम हमारा था वो सेट कर लिया। अब जो हम डायमेंशन देते हैं, डायमेंशन भी हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। डायमेंशन भी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन जब तक नहीं देंगे हम तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कितना क्या किया, है ना। तो डायमेंशन का भी हमें यूनिट्स सेट करना होता है, ठीक है। उसके पहले एक और मैंने बताया था कि आपको जूम आउट करना होता है। तो Z इंटर A इंटर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे जूम हो जाएगा आपका स्क्रीन और बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड मोड को आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम डायमेंशन जो हम देते हैं उसका यूनिट सेट कर लेते हैं। तो डायमेंशन यूनिट सेट करने के लिए D और इंटर करते हैं तो ये हमारा टूल बार खुल जाता है, ठीक है। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर यहाँ पे खुल जाता है। इसको मॉडिफाई पे क्लिक करिए, लाइंस में जाइए। लाइंस तो हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरो में देख लेते हैं, थोड़ा सा एरो साइज को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एरो साइज को हम कर लेते हैं यहाँ पे 4 इंचेस कर लेते हैं, इंटर। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक कर दीजिए। हम ज्यादातर आर्किटेक्चरल टिक में ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, जो यहाँ हमारा टेक्स्ट है जो बीच में हमारा डायमेंशन दिखाएगा उसे हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 6 इंचेस कर लेते हैं, 6 इंचेस, इंटर, ठीक है। उसके बाद फिर फीट्स में भी बाकी सारा हमें डायमेंशन सही है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स देखिए, यहाँ पे यूनिट्स है तो इसको हम आर्किटेक्चरल में कर लेते हैं, ठीक है। 1/4 इसको कर लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ओके करते हैं, यहाँ पे करेंट सेट करते हैं और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारा डायमेंशनल भी ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सारा कमांड्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है।
अब कमांड्स को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख रहे होगे लाइन्स है, तो लाइन के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, एल इंटर करते हैं तो हमारा लाइन कमांड एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा जो लाइन है वो सीधा नहीं जा रहा, कहीं भी गोल गोल इधर उधर मतलब कि टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑर्थो मोड जो होता है वो F8 हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाता है। कंट्रोल F8 करते हैं तो हमारा कमांड ऑन हो जाता है, ऑर्थो मोड ऑन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब हम लाइन लेते हैं तो एल इंटर करते हैं, अब देखिए हमारा जो लाइन है वो बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, ठीक है, इधर उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। अब लाइन कमांड को यूज करने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारा स्पेस होता है वो ऑटोकैड में इंटर का काम करता है, ठीक है, या फिर आप इंटर भी प्रेस कर सकते हो, अलाइन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो एल इंटर भी प्रेस कर सकते हो या फिर एल स्पेस भी यूज कर सकते हो, दोनों कमांड्स हमारा सेम टू सेम काम करता है यहाँ पे ऑटोकैड में, ठीक है। तो एल स्पेस प्रेस करें या फिर इंटर प्रेस करें, तो स्पेस प्रेस किया, एल इंटर हो गया, ठीक है, क्लिक किया। मान लीजिए हमें 10 फीट का लाइन चाहिए तो 10 फीट इंटर किया, 10 फीट का हमारा लाइन आ गया। उसके बाद ऊपर की साइड में हमें 5 फीट चाहिए, 5 फीट इंटर किया, ठीक है। अब इसको हमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइन हमारा लगा हुआ ही है, तो इसको हटाने के लिए एस्केप का यूज करते हैं, जो हमारा आपके कीबोर्ड में कॉर्नर में जो एस्केप का ऑप्शन है, ESC का जो ऑप्शन है एस्केप का, उसे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपका हट जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा ये लाइन है वो 10 फीट का हमने लिया था, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें लाइन 10 फीट का है या नहीं है, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायमेंशन यूज करते हैं, देखिए डायमेंशन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा 10 फीट का है। अगर इसका शॉर्टकट की हम जानते हैं तो DAL इंटर करते हैं तो ये हमारा डायमेंशन जो है वो ऑन हो जाता है, यहाँ से यहाँ लेते हैं और यहाँ पे आपका 10 फीट आ जाता है, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन का जो कमांड था वो हमारा कमांड था DAL इंटर करते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन हमारा हो जाता है, ठीक है, ये डायमेंशन हमें शो हो जाता है, ठीक है। ऊपर का भी डायमेंशन देख लेते हैं। सेम अगर जिस कमांड को हमने यूज कर लिया है उसको डायरेक्टली अगर आप रिपीट करना चाहते हैं कमांड को, तो हमें फिर से DAL इंटर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्पेस या फिर इंटर का प्रेस कर दो, आपका कमांड फिर से वो एक्टिव हो जाएगा जिसका हमने अभी रिसेंटली यूज किया था, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारा फिर से वो कमांड एक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ तक सारे लोग को क्लियर है, ठीक है। तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, पूरे को सिलेक्ट करिए और फिर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है पॉलीलाइन। देखिए लाइन जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, पॉलीलाइन होते हैं, लाइंस जो सिंपल लाइंस होते हैं, ठीक है। तो पॉलीलाइन और लाइन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एक हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मान लीजिए लाइन कमांड का यूज करते हैं सिर्फ, तो एल इंटर किया हमने, मान लीजिए यहाँ से लिया हमने 5 फीट इंटर, ठीक है, ऊपर की साइड में 5 फीट इंटर, ठीक है, इधर की साइड में 5 फीट इंटर, ठीक है, और नीचे के साइड में यहाँ पे आके हमने मर्ज कर दिया, मिला दिया, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलीलाइन को हम कैसे यूज करते हैं। तो पॉलीलाइन को जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए कमांड करते हैं PL इंटर करते हैं तो हमारा पॉलीलाइन हमारा जो कमांड है वो एक्टिव हो जाता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि देखिए यहाँ से हमने लिया, क्लिक किया, 5 फीट इंटर, ठीक है, ऊपर की साइड में 5 फीट इंटर, ठीक है, यहाँ से 5 फीट इंटर, ठीक है, और यहाँ पे आके मर्ज कर दिया हमने, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस आपको क्या बोल रहे हो सर, तो दोनों में तो एक ही जैसा दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस कैसा है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि देखिए अगर इसमें हम सिलेक्ट करते हैं तो एक एक हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पॉलीलाइन जो होता है वो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो जहां पे ये मिल जाता है, जहां पे ये इंड होगा वो पूरा का पूरा एक स्क्वायर या फिर डब्बा बना लेता है, या फिर पूरा वो लाइन जो रहता है वो एक सिंपली एक अलग ही लाइन रहता है। अब यहाँ से इसको अगर हम ऐसे हटा देते हैं, मान लीजिए
इसको हटा देते हैं तो ये देखिए कैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये है पॉलीलाइन और सिंपल लाइन में डिफरेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल के लिए सी कमांड का यूज करते हैं, सी इंटर करते हैं तो हमें सर्कल मिल जाता है। अब यहाँ से आप कितना फीट का रेशियो लीजिए, 4 फीट इंटर का यहाँ पे लिया हमने और देख लेते हैं 4 फीट का हुआ कि नहीं। DAL एंटर किया, बीच से हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ देखिए 8 फीट हो गया, 4 फीट का रेशियो हमने लिया था। ठीक है, R इक्वल टू कितना होता है, R इक्वल टू D/2 है ना, और D इक्वल टू R इंटू 2, मतलब कि रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है और डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, या फिर आप इंजीनियरिंग में आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, अगर आप पॉलिटेक्निक के हो तो आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना, या फिर 10th में 9th में हम तो पढ़ते ही हैं इसे, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप सारे लोग को क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल कमांड का, यहाँ पे आर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, आर कमांड का हम यहाँ पे यूज करते हैं, मान लीजिए एल इंटर किया हमने, यहाँ से लिया 5 फीट, 5 फीट इंटर लिया, इधर के साइड में 5 फीट इंटर किया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमें आर्क चाहिए, एंगल बनाना है, यहाँ पे आर्क हमें चाहिए। ठीक है, तो आर कमांड का ARC, ठीक है, इंटर किया हमने, आर्क कमांड यूज हो गया। अब यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा आर्क बन गया। ठीक है, यहाँ पे आर्क बन गया। ठीक है, ये आर्क बन गया, यहाँ पे हमें ये ज्यादा वो हो गया तो TR डबल इंटर करते हैं और इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, TR डबल इंटर हम करते हैं तो हम किसी भी चीज को ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्क हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर सर्कल से भी बना सकते हैं। C इंटर करते हैं, यहाँ से हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारा आर्क बन गया, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, इसको इरेज करने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, जो कि TR डबल इंटर करते हैं तो ये हमारा यहाँ से ट्रिम हो जाता है। ठीक है, और बाकी इरेज अगर हम करना चाहते हैं तो E इंटर करिए और इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज करके इंटर कर दीजिए, ये पूरा हमारा इरेज हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की क्लास में मैं आपको बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैं और भी कमांड्स जो हमारे बचे हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे मैं आप लोगों को जो ड्राइंग्स हैं, जो हम ड्राइंग बनाते हैं, 2D हो गया, 3D हो गया, जो भी ड्राइंग्स हम बनाते हैं वो सारा मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा बढ़िया तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में डालिए और फिर हमारा जो नंबर है, ईमेल आईडी जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हो, वो हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उसको आप देख करके आप बढ़िया तरीके से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो, बात कर सकते हो, जिससे हम आगे का प्रोसीड करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो एक दिन बीच करके अल्टरनेट हम एक दिन बीच करके क्लास लेते हैं। ठीक है, तो आगे अगले दिन हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और भी जो कमांड्स हमारे बचे हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम एक प्रोजेक्ट्स लेंगे, उसमें हम सारा चीज क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।